गुड मॉर्निंग। एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। ये एग्ज़ाम 25 जून 2023 को संपन्न हुआ और इस एग्ज़ाम की प्रोविज़नल आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है। आज हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न और इस एग्ज़ाम के लेवल किस तरह का किस लेवल का एग्ज़ाम रहा और इस एग्ज़ाम की कट ऑफ, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका कट ऑफ बाद में हम देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके पैटर्न को जान लेते हैं। इस एग्ज़ाम के पैटर्न में, इस एग्ज़ाम में दो पार्ट थे। पार्ट ए में आपका जीएस था, एमपी जीएस का पार्ट था कुछ, और कुछ जनरल जीएस था, और कुछ इसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट था। मतलब ये यूनिट्स थी, इसमें 50 क्वेश्चंस थे। और पार्ट बी में आपका हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, इस तरह की जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में, और कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सभी पर एक पार्ट था। कुल मिला के हायर एजुकेशन, उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी गवर्निंग बॉडीज़, इन सभी पर पूरा एक पार्ट था। 100 क्वेश्चन इसके थे और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। इस तरह से 150 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 450। नेगेटिव मार्किंग थी और दोनों ही पार्ट में आपको 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी था जनरल कैटेगरी के लिए। अब इस एग्ज़ाम के अगर हम लेवल की बात करें कि किस तरह का एग्ज़ाम रहा, टफ़ रहा, इजी था या मॉडरेट था, तो देखिए पार्ट ए अगर हम बात करते हैं, पार्ट ए इस एग्ज़ाम का टफ़ था, आसान नहीं था। अगर आप इसको एमपीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्ज़ाम से तुलना करें 2022 की तो बहुत अंतर था और ये आसान नहीं था बिल्कुल भी। और वो एक इजी टू मॉडरेट था और ये हार्ड था। पार्ट ए। पार्ट बी इस एग्ज़ाम का मॉडरेट था, और लेकिन एक अंतर यहाँ पर था कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर इसका देखा हो और अभी का अगर देखें कि पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो फैक्ट्स ज़्यादा थे, इस बार कॉन्सेप्ट ज़्यादा थी, लेकिन कॉन्सेप्ट सामान्य समझ बोध पर ही आधारित थी। और अगर आप यूनिवर्सिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह की पढ़ाई करते हैं, अगर आप फैक्ट्स ज़्यादा याद करते हैं, तो फिर इस एग्ज़ाम को करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से इस तरह का अगर हम ओवरऑल इस पेपर को देखें तो इसमें इसको हम मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं। ये जो पेपर था ये मॉडरेट टू टफ़ था। अब इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखिए कट ऑफ इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, कट ऑफ इसका, यार इस तरह की जो पेपर हों जिनमें नेगेटिव मार्किंग हो, वैकेंसीज़ बहुत कम हों, और आपको कोई आइडिया ना लग पाए कि किस कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लाए हैं या उसके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो कट ऑफ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। फिर भी एक सामान्य समस्या अगर हम बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकता है, नेगेटिव मार्किंग है, टफ़ पेपर रहा, और टफ़ था, पार्टी तो टफ़ था ही, आसान नहीं था। और तो फिर पार्ट बी भी ठीक ठाक था। तो क्या कट ऑफ हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग है, 40% आपको प्रत्येक पार्ट में पास होना अनिवार्य है। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए अगर हम देखें क्या कट ऑफ हो सकता है, वैकेंसीज़ भी ज़्यादा नहीं है, वैकेंसीज़ भी शायद से 13 वैकेंसीज़ हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें देखिए, अगर आप
कट ऑफ की बात करते हैं तो नेगेटिव वाले जो पेपर्स होते हैं उनमें अगर हम कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इस पेपर में अगर कोई कैंडिडेट, ये मेरा अनुमान है, आफ्टर नेगेटिव डिडक्शंस 50 से 55% मार्क्स ला रहा है तो फिर उसको इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुमान है। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं 50% से 55% के बीच, 50 to 55%, तो आपको इंटरव्यू कॉल होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मार्क्स कमेंट्स बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।